राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले राजस्थान की बीजेपी सरकार एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। राजस्थान में अब जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां सरकार की ओर से जारी की जा सकती है, जिनमें लंबे समय से लगभग 3 साल सरकार को होने जा रहे हैं, लेकिन 3 सालों से लंबित पड़ी राजनीतिक नियुक्तियों पर सरकार का अभी तक कुछ रवैया साफ नहीं आया। लेकिन माना यह जा रहा है कि जैसे ही पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जल्द ही राजस्थान सरकार राजनीतिक नियुक्तियां कर सकती है, जिसके सियासी मायने माने जा रहे हैं। दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर जब नवंबर तक पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाने हैं, उससे पहले ही जिला कलेक्टर्स, एसडीएम और जिला परिषद में तमाम अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है, जिस आदेश के तहत अब श्रेणीवार आरक्षण तैयार करने की बात कही गई है, क्योंकि 5 अगस्त तक जो एक रिपोर्ट पेश करनी थी, जिसमें ओबीसी आयोग की ओर से जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट से पहले जिला कलेक्टर्स को ये आदेश जारी किए गए हैं कि तमाम अपने क्षेत्रों के अंदर हर उपखंड और तहसील क्षेत्र में भी आरक्षण निर्धारित किया जाए, ताकि पंचायत और निकाय चुनाव के अंदर आने वाले दिनों में और समय ना लगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले निकाय चुनाव के भीतर राजस्थान में अमूमन कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां दमखम से अपना बल दिखा सकती है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए रहेगी, क्योंकि जब कई पंचायतों के अंदर सरपंचों के कार्यकाल पूरे नहीं हुए थे, वहां पर प्रशासक लगाए गए थे, लोगों में नाराजगी थी। कई पंचायतों के अंदर, पंचायत समितियों के अंदर, जिला परिषदों के अंदर कई ऐसे काम हैं लोगों के, किसानों के, जो पंचायत सरपंच नहीं होने के चलते लंबे समय से अटके रहे। उस अटकाव के चलते एक बड़ा आक्रोश लोगों में ज़रूर है, लेकिन उन तमाम जो खामियां हैं और तमाम तरह की जो परेशानियां रही है, उन्हें दूर करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां देकर उन तमाम जो कार्यकर्ताओं को, पार्टी के बड़े लीडर्स को एक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और एक मैसेज दिया जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन अमूमन ऐसे तरीकों में जब राजस्थान में अक्सर निकाय और पंचायत चुनाव होते हैं, तो बड़ा सवाल ये होता है कि विपक्षी दलों की ओर से अपने अपने खेमे बनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर कांग्रेस के जो हमने देखा कि विपक्ष में जो पार्टी रहती है, विपक्ष की पार्टियों के पास एक मजबूत दावेदार की कमी रहती है और कहीं ना कहीं सरकार होने का फ़ायदा सीधे तौर पर निकाय चुनाव में पार्टी को मिलता ज़रूर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एक और राजस्थान में कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर राजस्थान के मानसून सत्र में उन्हें कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा, चाहे से पेपर लीक वाला मामला हो राजस्थान में, और उसके अलावा मंदिर चोरी प्रकरण जैसे मामले हो, लंबे समय से लंबित पड़े राजस्थान के मंत्रियों के तबादले हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम पहलुओं पर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। एक और मानसून का जो दौर चल रहा है, उसमें कई बार हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो अतिवृष्टि हो जाती है उसमें मुआवजे के बाद, और कम बारिश होने के चलते भी किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर लगातार अड़िग रहते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो सरकार के सामने होगी, चुनाव आयोग के सामने भी होगी, लेकिन जिला कलेक्टर्स को पहले ही आदेश देकर इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम दिया गया है। और साथ ही सरकार का भी ये एक मंशा ज़रूर होगी कि आने वाले दिनों से जिस तरीके के निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार इन तमाम पहलुओं पर काम करके निकाय और पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां दे, ताकि आने वाले दिनों के अंदर सरकार के सामने कोई और परेशानी ना आए और सीधे तौर पर राजनीतिक लाभ इस बार पंचायत और निकाय चुनाव में पार्टी को सत्ता में मिल सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद किस तरीके से इस पूरे सियासी संग्राम के बीच विराम लगेगा, या ऐसे ही राजनीतिक नियुक्तियों की जो चर्चाएं हर बार हम करते रहे हैं, वो तारीखों पर तारीख देकर सरकार टालती रहती है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।